अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो आज के इसी शेर के साथ आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स से जिनका नाम है मिस्टर विशाल कुमार, जिन्होंने लगातार बैक टू बैक 3 एग्जाम्स में सिलेक्शन पाया और हाल फिलहाल में यूकेपीएससी आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एज अ जेई कार्यरत हैं। तो आइए उनसे उनकी इस सफलता का राज जानते हैं और कुछ बिंदु हम भी नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम आगे अपने स्टूडेंट्स को भी वो चीज दे पाए। चलिए तो पहले जानते हैं मिस्टर विशाल कुमार के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो सर पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट में एज अ जेई कार्यरत होने की। तो वैसे तो जैसे कहते हैं आपने 3 एग्जाम में सिलेक्शन पाया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी के भी लिए। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है सर, मतलब आपने क्या क्या किया है, कहाँ से किया है, कौन से ईयर में किया है, अगर आप वो हमें बता पाएं। स्टडी में मैम मैंने किया है 10th के बाद तुरंत डिप्लोमा किया है। 10th बेस्ड डिप्लोमा है मेरा। 2015 में मेरी 10th हो गई थी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से 2015 में। केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से आपने डिप्लोमा किया 2018 में पास आउट। 2018 में पास आउट जी सर। आपने बीटेक भी किया उसके बाद? अच्छा, तो सिलेक्शन आपका कौन से ईयर में हुआ है सर? 2024। अच्छा, 2018 में आपका डिप्लोमा हुआ है, 2024 में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो इन बिटवीन का टाइम रहा है सर, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि आजकल जो छात्र हैं वो 2 साल में मेहनत करने के बाद थक जाते हैं, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ो यार कोई काम कर लेता हूँ, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो आप बेसिकली आपने 6 साल जो पर्टिकुलर मैनेज किए वो कैसे किए सर? स्टार्टिंग में तो मैम मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था जॉब में, बस कोचिंग गए और पढ़ लिया थोड़ा, जैसे भी कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं, बस कोचिंग जाते थे आ जाते थे। फिर बाद में जब लगा कि यहाँ को एग्जाम निकलना चाहिए कोई भी, तो फिर मैं डेडिकेशन के साथ कोचिंग में गया। अच्छा, आप फिर डेडिकेटली कोचिंग जो आपने ज्वाइन किया। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, मोस्ट ऑफ द छात्रों को हमारा यही रहता है अब तो पढ़ाई से बस वही है कि हो गई पूरी, हो गया बस जो बाद में देखी जाएगी, अभी रिलैक्स किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर आपने मीनवाइल समझा कि नहीं मतलब मुझे कोचिंग जाना चाहिए और उस चीज को आगे लेके जाना चाहिए अगर मुझे किसी एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो। बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली आप मतलब पढ़ाई के मैं ये पूछूंगी अगर कि आप कॉलेज टाइम से सीरियस नहीं थे, आप बाद में सीरियस हुए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रहता है कि कॉलेज टाइम हमारा खत्म हो गया है, अब हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा चीज मैं कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपने रियलाइज किया वो चीज़ कि नहीं है मुझे सिलेक्शन की तरफ जाना है। दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा सर, आपने जैसे कि बोला कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग की तरफ मुड़ता हूँ, तो कोचिंग और आजकल हम एक टर्म सुनते हैं टेस्ट सीरीज, ये तो बहुत आम हो गया है, इम्पोर्टेंट भी है। तो कोचिंग और टेस्ट सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस रहा पर्टिकुलर आपकी इस जर्नी में? मेन इम्पोर्टेंट मैम मेरा यही रहा, कोचिंग और टेस्ट सीरीज लगाई। पहले मैं कोचिंग आया यहाँ पढ़ा, उसके बाद टेस्ट सीरीज ली, तो टेस्ट सीरीज लगाई, मेन वही रहा है। अच्छा, मेन वही रहा है। तो कोचिंग बेसिकली आपने मतलब कोई आपकी ऐसे फेवरेट फैकल्टीज रही हैं? कोचिंग में मैं इंजीनियर मास्टर में गया। अच्छा, इंजीनियरिंग मास्टर्स, ठीक है। हिमांशु सर, अजय तिवारी सर और ऋषि सर के उस टाइम पे जब मैं गया 2019 में। उसके बाद मतलब यही हिमांशु सर का तो पूरा वो था कि मोटिवेशनल पूरा था उनके अंदर ना, कोई भी बच्चा जाएगा कोचिंग तो उससे पहले मोटिवेट ही करेंगे, उसके बाद कोचिंग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहले कैसे क्वालिफाई करना, क्या करना क्या नहीं, पूरा स्ट्रेटेजी पूरी बता देते हैं कोचिंग में। तो मेरे आइडल है वो हिमांशु सर। अरे बहुत बढ़िया। अगर एग्जाम निकले हैं तो मेन आइडल वही है, उन्हीं को लेकर निकले सारे एग्जाम जितने भी है, उन्हीं की स्ट्रेटेजी फॉलो की है जो भी उन्होंने बताई। बाकी अपना मेरा टाइम टेबल था जो। यहाँ से मैंने मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन में आए, एक डेडिकेशन, एक आपने बोला कि मोटिवेशन है ना, और एक अभी आपने लास्ट में पॉइंट वर्ड यूज किया था, रिकॉल नहीं कर पा रही, लास्ट में भी आपने कुछ मेरा टाइम टेबल सर, टाइम टेबल और मोटिवेशन और डेडिकेशन, ये आपने 3 पॉइंट्स बताए जो अभी तक आपने एज अ की यूज किए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो मोटिवेशन एक अगेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपको एक अच्छा मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम सिलेक्शन के पहले ही पास पहुंच चुके होते हैं। 50% कहते हैं ना हाफ डन। फुल मोटिवेटेड पर्सन मतलब उसने आधा अपना वो खत्म कर लिया है, अब उसे आधा ही मंजिल की तरफ और बढ़ना है। बहुत बढ़िया सर। जो अगला प्रश्न रहेगा मेरा आपसे वो ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि कोचिंग गया और मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, अंतराल भी काफी था, 2018 से 24 के बीच के दौरान काफी टाइम हो गया था।
तो घर वालों का मतलब सपोर्ट जानना चाहूंगी, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आपके घर साथ? वालों का मैम फुल सपोर्ट रहा है। पर स्टार्टिंग में एग्जाम नहीं निकले तो फैमिली को भी लग रहा है कि आप क्यों नहीं निकले, कहाँ कमी रह रही। तो हाँ। मेरे मामा जी है वो यही है, जो पहले यही थे, प्रमोशन होके यही बन गए अच्छा। जल निगम में। यही तो देहरादून? मैंने बोला जब मुझसे कोई एग्जाम नहीं निकला, एक नंबर से मेरा एग्जाम निकलने गया, मैंने कहा कहीं या तो अपनी साइड पे रखवा दो या कुछ, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहो जब, लेकिन लेनी है जॉब। जब तक जॉब नहीं मिलती लगे रहो। ऐसा नहीं है एकदम जॉब मिल जाए, किसी की जल्दी लग जाती है, किसी की लेट में, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो वो भी मेरे आइडियल है, 2 आइडियल है, हिमांशु सर और मेरे मामा जी नीटू सिंह, जो आज जल निगम में यही है। बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, मतलब एग्जाम जो निकले उनका भी बहुत पूरा फुल सपोर्ट रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए अगेन ऑब्जर्वेशन का एक चौथा पॉइंट भी यहाँ पर है, टाइम। आप समय सीमा को ये मत मानिए बिल्कुल भी कि समय बेसिकली आपका बढ़ता जा रहा है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आप उतने निखरे नहीं है कि वो सिलेक्शन पा पाए। कहीं ना कहीं मैम गलती मेरी भी रही है ना। हाँ। कुछ कमी रही है, कुछ पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर पढ़ लिया, ऐसा जैसा एग्जाम अभी है नहीं, छोड़ दी पढ़ाई, फिर एग्जाम आया एकदम से, फिर तैयारी कर ली, तो वो रहा है थोड़ा, कहीं ना कहीं गलती रही है। हाँ, तो अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो 1-2 साल में सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पे कि इतने समय बाद ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी भी हो जाते हैं, लेट भी हो जाता है। बिल्कुल सही विशाल जी। बेसिकली कंसिस्टेंसी आप खुद भी मानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो ये आप लोगों के लिए भी पॉइंट रहेगा कि कंसिस्टेंसी इज अ की, क्योंकि हमने अपने पहले इंटरव्यू सेशन में भी देखा था कि वो भी कंसिस्टेंसी पे बहुत जोर दे रहे थे। कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप 1 घंटा ही दें, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है, चाहे आप 1 घंटा रोज दें, पर आप टच में रहेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। टाइम टेबल, जिसको कि मैं बोलूंगी कि सेल्फ मैनेजमेंट, एक तरीके से आप सेल्फ को सिंसियर बना रहे हो कि नहीं मुझे इस टाइम पे पढ़ना ही है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है विशाल जी ने। तो विशाल जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी क्या रही? क्योंकि एक माइंडसेट होता है बच्चे का कि उसने 3 एग्जाम क्रैक कर दिया, अपने आप में एक सच में बहुत बड़ी चीज होती है। और कहते भी है कि अगर एक एग्जाम क्रैक होना लग जाए तो बैक टू बैक सारे एग्जाम फिर क्रैक हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो माइंडसेट क्या रहा आपका और स्ट्रेटेजी क्या रही एग्जाम्स को क्रैक करने की? माइंडसेट तो मेरा मैम यही था कि कोई भी जो मिल जाए जल्दी मिल जाए, ये था। ये नहीं है कि कोई स्टेट की हो, सेंट्रल कोई भी हो। और स्ट्रेटेजी में मेरा टाइम टेबल फिक्स था कि एक साइड सब्जेक्ट थे, उधर टेस्ट, उधर सब सिलेबस। तो 3 पॉइंट मेरे फिक्स थे, तो कंटिन्यूटी और सिलेबस, और फिर जो भी टाइम जितना मुझे पढ़ना है, जो टास्क मेरे डेली के हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो ये था। तो मतलब आप खुद भी ये चीज मानते हैं कि कंसिस्टेंसी ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एज दिया। डेली पढ़ो, अगर आज कम पढ़ा तो आप कल कवर कर सकते हो उसका, आज का जो रुका है, पर पढ़ना डेली है। पढ़ना डेली है। कंसिस्टेंसी अगेन मैं बोलूंगी कि एक मेजर पॉइंट आप बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत मतलब अगेन मैं बोलूंगी कि यही रिपीटेड पॉइंट हमारे स्टूडेंट के सामने भी आते हैं, बट बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने स्ट्रगल है। तो हो सकता है आपका ये टाइम लैब देख के आपकी जिसे कहते हैं फेलियर वाली नॉलेज को लेके वो अपने सक्सेस को भी, वो भी अपनी सक्सेस को पा सके जैसे आपने पाया। तो आप एडवाइस जो देना चाहें हमारे बच्चों को? एडवाइस यही है मैम, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस मिलेगी। ये छोड़ना नहीं बीच में कि इसमें नहीं हुआ, नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, होगा। आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये कैमरा में देख के कहें कि भैया अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सफलता मिलेगी, बस कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है हमें। बिल्कुल सही। कोई भी एग्जाम हो, तो आज के जो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ये नहीं। बिल्कुल सही सर। तो आज के जो की पॉइंट्स रहेंगे वो यही रहेंगे। एक तो हमारा डिटर्मिनेशन, जैसे कि असर ने बताया, मोटिवेशन, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं आज के रहेंगे। डिटर्मिनेशन हो गया हमारा, मोटिवेशन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्होंने दिए हैं, एंड आई होप कि आप भी इनके पॉइंट्स को अगर सीरियसली ले, मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी सफलता पा लेंगे, आज नहीं तो कल फॉर श्योर। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा विशाल कुमार जी से मिलके और उनकी सफलता की ये जर्नी जान के। सो आई होप आप लोगों को भी अपनी सफलता बहुत जल्दी मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।